नमस्कार। अक्सर हम शासन को हेडलाइंस के जरिए समझते हैं, लेकिन असली कहानी तो जमीन पर होती है, किसी एक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों में। आज हम हिमाचल प्रदेश की बल सीट के जरिए यही देखेंगे कि जमीनी हकीकत, चुनावी नतीजों और एक बेहतर भविष्य की रणनीति में आखिर रिश्ता क्या है। तो चलिए बल के जनादेश को समझते हैं। यह है बल्ला, मंडी जेल की एक शांत खूबसूरत घाटी जो अपने उपजाऊ जमीन के लिए जानी जाती है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों में से एक की एक बहुत ही पेचीदा सियासी कहानी छुपी है। अगर हम इस एक कहानी को समझ गए तो समझ लीजिए पूरे राज्य के सियासी ताने बाने की एक झलक मिल जाएगी। किसी भी जनादेश को समझने के लिए पहले उस मिट्टी की कहानी को समझना पड़ता है जहां से वो वोट आता है। क्योंकि देखिए, आंकड़ों से पहले लोग आते हैं, उनकी उम्मीदें आती हैं, उनकी रोज की जद्दोजहद। तो चलिए वोट के पीछे की इस जमीनी हकीकत को महसूस करते हैं। तो सवाल ये है कि बल का वोटर जब हर सुबह उठता है तो उसके मन में कौन सी चिंताएं होती हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जो उसके परिवार, उसके काम और उसके भविष्य पर सीधा असर डालते हैं? लिस्ट लंबी है और हर मुद्दा अपने आप में एक गहरी कहानी कहता है। युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं, पर रोजगार नहीं। गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कें आज भी वैसी ही हैं। पीने के पानी के लिए आज भी संघर्ष है, और बढ़ती महंगाई ने तो घर का पूरा बजट ही बिगाड़ दिया है। सेब के बागान जो कभी यहां की खुशहाली की पहचान थे, वो आज मौसम और बाजार की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। अच्छे अस्पताल और स्कूल अभी भी एक सपना है, और ऊपर से प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए जमीन जाने का डर लोगों को सता रहा है। इन सब मुद्दों पर आवाज उठाना सिर्फ एक सियासी हक नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। और जब एक जागरूक, जिम्मेदार नागरिक अपनी आवाज उठाता है, वोट देता है, तो वही आवाज हमारे संवैधानिक मूल्यों की नींव बन जाती है। लोकतंत्र का इससे पवित्र रूप और क्या होगा? तो लोगों की ये भावनाएं, ये उम्मीदें, ये सारी चिंताएं नतीजों में कैसे बदलीं? अब जमीनी हकीकत से निकलकर जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। वो दुनिया जहां हर एक वोट गिना जाता है और हर वोट एक कहानी कहता है। 2022 में बल्ह के 79% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाला। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये दिखाती है कि यहाँ के लोग चुप नहीं बैठे हैं, वो अपने भविष्य को लेकर कितने सजग और सक्रिय हैं। ये आंकड़ा इसका सीधा सबूत है। और जब नतीजे आए तो जीत और हार का फैसला कितने वोटों से हुआ? सिर्फ 1307। सोचिए, एक ऐसा मुकाबला जहां हर एक वोट की कीमत थी, जहां हर मोहल्ले, हर गांव की आवाज ने नतीजों पर सीधा असर डाला। इसी को अगर हम प्रतिशत में देखें तो ये अंतर और भी साफ हो जाता है। सिर्फ 2.02%। ये आंकड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बल्ह की जनता दो विकल्पों के बीच लगभग बराबर बंटी हुई थी। और ये रहे वो अंतिम आंकड़े। बीजेपी के इंदर सिंह को 49.12% वोट मिले और वो जीत गए। वहीं कांग्रेस के प्रकाश चौधरी 47.10% वोटों के साथ बहुत ही मामूली अंतर से पीछे रह गए। साफ है, ये जनादेश किसी लहर का नहीं, बल्कि एक कांटे की टक्कर का नतीजा था। अब चलिए इस जनादेश को और गहराई से समझते हैं, उन ऐतिहासिक और व्यवस्थागत ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस करीबी मुकाबले को जन्म दिया। क्योंकि बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बात है आंकड़ों के पीछे छिपे पैटर्न को पकड़ने की। बल्ह के सियासी इतिहास को देखें तो एक पैटर्न, एक लय साफ नजर आती है। यहाँ की जनता किसी एक पार्टी से लंबे समय तक बंधी नहीं रहती, पार्टियां बदलती रहती हैं। ये दिखाता है कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर एक बहुत मजबूत ताकत है। हाँ, 2017 और 2022 में बीजेपी लगातार 2 बार जरूर जीती, लेकिन दूसरी जीत का मार्जिन बहुत ही कम था। ये जो एंटी इनकम्बेंसी हम बार बार सुनते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वोटर मौजूदा सरकार या विधायक के खिलाफ वोट देने का मन बना लेता है। यह सिर्फ नाराजगी नहीं होती, ये बेहतर की उम्मीद होती है। और हिमाचल की राजनीति में यह हमेशा से एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक फैक्टर रहा है। बल्ह एक आरक्षित सीट है और यहाँ जातीय समीकरण भी नतीजों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। यहाँ के कुल वोटर्स में से 30 से 35% अनुसूचित जाति से आते हैं। ये एक बहुत बड़ा वोट ब्लॉक है और उनकी पसंद नापसंद ही जीत और हार के बीच का फासला तय कर देती है। तो इस पूरे विश्लेषण से, इन आंकड़ों और पैटर्न से हम भविष्य के लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, विश्लेषण का मकसद सिर्फ समझना नहीं बल्कि सुधार करना होता है। तो चलिए अब इस पूरी समझ को एक ठोस, एक रणनीतिक एक्शन प्लान में बदलते हैं।
किसी भी रणनीति की शुरुआत होती है अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानने से। ताकत क्या है? विधायक सत्ता में है, पार्टी का नेटवर्क मजबूत है और केंद्र सरकार का भी सपोर्ट है। लेकिन कमजोरियां भी साफ हैं। 2022 की जीत का इतना कम मार्जिन एक बड़ी चेतावनी है। स्थानीय विकास के कुछ कामों में कमी दिखती है और डिजिटल दुनिया में पहुंच अभी भी थोड़ी कमजोर है। अब जरा बाहरी माहौल को देखते हैं। मौके क्या हैं? केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाया जा सकता है। अनुसूचित जाति और युवा वोटर्स को साथ लाने का एक बड़ा अवसर है। लेकिन खतरे भी कम नहीं। सत्ता विरोधी लहर का जो पुराना ट्रेंड है वो एक खतरा है। पूरे राज्य में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा और सामने एक जाना-माना मजबूत प्रतिद्वंदी। ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए चतुर्मुख सिद्धांत एक बहुत कारगर ढांचा हो सकता है। मतलब रणनीति के 4 चेहरे। पहला, पार्टी का चेहरा, जो योजनाओं को संगठन की ताकत से जमीन पर उतारे। दूसरा, उम्मीदवार का चेहरा, जो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि लोगों के बीच का अपना आदमी बने। तीसरा, प्रतिद्वंदी का चेहरा, जिसकी हर चाल को समझना और उसका सही जवाब देना जरूरी है। और चौथा और सबसे जरूरी, मतदाता का चेहरा, जिसकी हर शिकायत, हर जरूरत सबसे ऊपर हो। इन चारों में सही संतुलन ही जीत की कुंजी है। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान। पहले 30 दिन सुनो और जुड़ो। गांव-गांव जाकर सिर्फ भाषण नहीं देना बल्कि लोगों की बात सुननी है। अगले 30 दिन करो और दिखाओ। छोटे लेकिन असरदार काम शुरू करना जो फौरन दिखें और साथ में एक डिजिटल अभियान भी चलाना। और आखिरी 30 दिन जोड़ो और जीतो। अपने समर्थकों को एकजुट करना और ये पक्का करना कि वोट वाले दिन हर कोई वोट डालने जरूर निकले। लेकिन एक बात याद रहे, डिजिटल जमाने में लोगों तक पहुंचने के लिए सावधानी और सम्मान दोनों जरूरी हैं। वोटर्स की निजता का सम्मान करना और उनसे बात करने के लिए सहमति लेना। यह सिर्फ भारत के कानून की जरूरत नहीं है, ये लोगों के साथ एक सच्चा और भरोसे का रिश्ता बनाने का तरीका भी है। तो हमने बल्हा के जमीनी मुद्दों से शुरुआत की, आंकड़ों को समझा, पैटर्न को पहचाना और एक एक्शन प्लान तक पहुंचे। ये सिर्फ एक सीट का विश्लेषण नहीं है, ये एक रास्ता है, एक नक्शा है जो दिखाता है कि कैसे समझ को असर में और राजनीति को जन केंद्रित शासन में बदला जा सकता है। और आखिर में एक सवाल जिस पे सोचना जरूरी है, शासन का भविष्य क्या है? बड़े बड़े वादे या फिर लोगों की असली समस्याओं का सटीक, आंकड़ों पर आधारित और समय पर समाधान देना? इसका जवाब बल्हा जैसे हर एक विधानसभा क्षेत्र में छिपा है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.